अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो इससे पहले बेटा हम लोगों ने बोहर के डिफेक्ट में ये पढ़ा था कि जैसे ही बेटा स्पेक्ट्रल लाइंस को हम लोग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड के अंदर से गुजारें तो वो स्पेक्ट्रल लाइंस स्प्लिट कर जाती थी। तो वो इफ़ेक्ट का नाम था स्टार्क इफ़ेक्ट या जीमान इफ़ेक्ट। अब बेटा ये स्पेक्ट्रल लाइंस स्प्लिट क्यों करती हैं, इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को इंट्रोड्यूस करवाया गया। In the defects of Bohr's model, it has been mentioned that strong magnetic field splits the spectral lines. In order to explain this, magnetic quantum number has been proposed. अब ये जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है इसको बेटा स्मॉल m के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है और इसकी वैल्यू बेटा 0, ±1, ±2 और ±3 होती है। इसकी वैल्यू बेटा स्मॉल एल के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। स्मॉल एल बेटा एजीमुथल क्वांटम नंबर को कहा जाता है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बेटा हमें ये बताता है कि सबशेल जो हैं वो भी फर्दर डिवाइड होते हैं ऑर्बिटल्स के अंदर। अब बेटा यहाँ पर देखें, पहले हमने पढ़ा था कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की जो वैल्यू है ना वो स्मॉल एन के ऊपर डिपेंड करती है। वो किस तरह से डिपेंड करती है, फ़र्ज़ करें बेटा आप लोगों के पास स्मॉल एल की वैल्यू 0 है। स्मॉल एल की वैल्यू अगर बेटा 0 हो, इसका मतलब आप लोगों के पास जो सब शेल है वो एस सब शेल है। तो बेटा जब स्मॉल एल की वैल्यू 0 होगी, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू भी 0 ही होनी है। अब बेटा इसका मतलब क्या है कि एक जो आपके पास एस सब शेल है उसके अंदर बेटा एक ही ऑर्बिटल मौजूद होता है। उसके बाद बेटा स्मॉल एल की वैल्यू अगर 1 होगी तो बेटा इसका मतलब आपके पास पी सब शेल है और बेटा आपके पास जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू होगी वो 0 होगी, +1 होगी और -1 होगी। तो बेटा ये तीन वैल्यूज़ हैं, 0, +1 और -1। इसका मतलब जब आपके पास पी सब शेल है तो पी सब शेल के अंदर बेटा 3 ऑर्बिटल्स मौजूद होते हैं, एक 0 वाला, एक +1 वाला और एक -1 वाला। एक ऑर्बिटल में ना बेटा मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो बेटा ये 3 है तो टोटल जो इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर आएंगे वो 6 आएंगे। इससे पहले आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि पी सब शेल के अंदर भी बेटा टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स ही आते हैं। अब बेटा ये जो 3 इसके अंदर ऑर्बिटल्स मौजूद हैं वो कौन कौन से हैं? एक है बेटा पी एक्स और एक है बेटा पी वाई और एक है बेटा पी जी। अब बेटा इनकी शेप के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। अब बेटा इसकी जो शेप होती है ना वो डम्बल शेप होती है इस तरह की। इसके 2 लोब्स होते हैं। अब बेटा ये जो पी एक्स होगा ये एक्स एक्सिस पर इस तरह के इसके लोब्स होंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉन बेटा इन दोनों लोब्स के अंदर ही हो सकता है। इसको बोला जाएगा पी एक्स। अब बेटा जो पी वाई होगा उसकी शेप भी बेटा डम्बल ही होती है, लेकिन बेटा इसके जो लोब्स हैं वो वाई एक्सिस पर होते हैं, तो बेटा इसको बोला जाएगा पी वाई। इसी तरह बेटा जो पी जेड है बेटा वो जेड एक्सिस पर इसके लोब्स होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स बेटा इन दोनों लोब्स के अंदर ही हो सकता है। अब बेटा क्योंकि यहाँ पर देखें 3 तरह के हमारे पास ऑर्बिटल हैं, पी एक्स, पी वाई और पी जेड। तो बेटा इसको इन तीनों को ना हम इकट्ठा करके 3 फोल्ड डीजेनरेट ऑर्बिटल्स भी बोलते हैं। 3 फोल्ड डीजेनरेट ऑर्बिटल। बेटा डीजेनरेट ऑर्बिटल्स का मतलब है वो वाले ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी सेम हो। बेटा ये जो तीनों ऑर्बिटल्स हैं पी एक्स, पी वाई और पी जेड, इन तीनों की एनर्जी सेम है और बेटा क्योंकि 3 है इस वजह से हमने इनको 3 फोल्ड का नाम दिया। उसके बाद बेटा अगर L = 2 हो तो बेटा हमारे पास जो सब शेल होगा वो डी सब शेल होगा और बेटा इसके अंदर जो ऑर्बिटल्स होंगे वो कौन कौन से होंगे? m की वैल्यू बेटा 0 होगी, +-1 होगी और +-2 होगी। तो बेटा ये टोटल 5 ऑर्बिटल्स हैं, एक 0, एक +1, एक -1, एक +2 और एक -2। और बेटा ये ऑर्बिटल कौन कौन से हैं? डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर -वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर। तो एक ऑर्बिटल में जैसे कि मैंने आपको बताया 2 ही इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, तो बेटा 2 इसके अंदर जाएंगे, 2 इसके अंदर, 2 इसके अंदर, 2 इसके अंदर और 2 इसके अंदर।
तो टोटल बेटा 5 ऑर्बिटल्स के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। तो बेटा ये हम लोगों ने पहले ही पढ़ा है कि डी सब शेल के अंदर टोटल बेटा 10 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। अब बेटा जैसे यहाँ पर 3 पी वाले ऑर्बिटल थे, पी एक्स, पी वाई और पी जी, इसको हम लोगों ने नाम दिया था 3 फोल्ड डीजनरेट ऑर्बिटल, क्योंकि बेटा यहाँ पर टोटल 5 तरह के हमारे पास डी ऑर्बिटल्स मौजूद हैं, तो इसको हम लोग बेटा नाम देंगे 5 फोल्ड डीजनरेट ऑर्बिटल्स। इससे पहले बेटा मैंने आप लोगों को एक और सवाल बताया था एमसीक्यू कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। एन ऑर्बिटल कैन ऑक्यूपाई मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये भी बेटा आपको एमसीक्यू आ सकता है पेपर में कि एक ऑर्बिटल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो आप लोगों ने इसका आंसर बताना है 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। बेटा इससे पहले एस ऑर्बिटल की जो शेप थी उसके बारे में मैंने आप लोगों को नहीं बताया। तो एस ऑर्बिटल की जो शेप होती है बेटा वो सफेरिकल होती है, इस तरह की सफ़ेर की फॉर्म के अंदर। और बेटा जो डी ऑर्बिटल की शेप्स हैं ये कॉम्प्लिकेटेड शेप्स हैं, तो इनको बुक में डिस्कस नहीं किया गया। और बेटा एफ ऑर्बिटल भी होते हैं हमारे पास। तो बेटा एफ जो सब शेल है उसके अंदर टोटल 14 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। जब एल की कीमत बेटा 3 होगी तो एफ सब शेल होगा। टोटल बेटा इलेक्ट्रॉन्स होंगे हमारे पास 14। तो एम की वैल्यू बेटा बनेगी 0 ±1 ±2 और ±3। तो बेटा टोटल यहाँ पर ऑर्बिटल काउंट करते हैं तो यहाँ पर टोटल 7 ऑर्बिटल बन रहे हैं। तो ये भी बेटा आपको एमसीक्यू आ सकता है। तो जितने यहाँ पर सब शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं उसको 2 पर डिवाइड कर दें, उतने नंबर ऑफ़ ऑर्बिटल होते हैं एक सब शेल के अंदर।